नदी के किनारे बसे एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। उनके 4 बेटे थे। वह अक्सर अपने बेटों से कहती थी, देखो बेटा, मेरे पास ना ही कोई धन दौलत, ना ही कोई जमीन जायदाद है तुम्हें देने के लिए। इसलिए तुम्हें अपना जीवन चलाने के लिए तुम्हें अपने बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा। वो कैसे माँ? मुझे समझ में नहीं आया। किसी भी चीज को अच्छे से जानो और उसे समझने की कोशिश करो, और अपनी नजर हमेशा तेज रखो और अपना दिमाग हमेशा खुला रखो। चारों भाइयों को बूढ़ी माँ की यह बात समझ में आ गई। वक्त गुजरने के बाद बूढ़ी अम्मा चल बसी। भैया, अब हमारे लिए इस घर में कुछ नहीं बचा है। चलो हम दूसरे गांव में कुछ काम करते हैं। हाँ राजू, तुम सही कह रहे हो। वैसे भी हम मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन व्यापन कर ही लेंगे। चारों भाइयों यह निर्णय करके गांव से निकल पड़ते हैं। वह अपने गांव से निकलकर जंगल की तरफ बढ़े। वह अपनी बूढ़ी माँ की कही बातों को ध्यान में रखकर अपनी नजर से हर एक चीज को अपनी दिमाग में रखते गए। तभी उन्हें रास्ते में एक आदमी मिला। तुम किसी खोई हुई चीज की तलाश कर रहे हो? हाँ, तुम्हें कैसे पता? तुम्हारा घोड़ा खो गया है ना? हाँ, पर तुम कैसे जानते हो? तुम्हारे घोड़े का एक आंख नहीं है ना? हाँ। उस पर एक बच्चा और एक महिला सवार थी ना? आदमी ने चारों भाइयों को शक के निगाह से देखा। मेरा घोड़ा तुम लोगों के पास ही है। बताओ, तुम लोगों ने उसके साथ क्या किया है? नहीं नहीं भाई, तुम गलत समझ रहे हो। हमने तो तुम्हारा घोड़ा देखा ही नहीं। तुम लोगों को ये सब बातें कैसे मालूम हुई? अरे नहीं भाई, हमने अपने आंखों और दिमाग का इस्तेमाल किया है। तुम्हारा घोड़ा तो दूसरी दिशा में गया है। तुम उस दिशा में जाओ, तुम्हारा घोड़ा मिल जाएगा। मुझे कहीं नहीं जाना। हमारा घोड़ा तुम लोगों के पास ही है और तुम लोगों को उसे लौटाना ही होगा। चारों भाइयों को बहुत समझाने पर भी वह आदमी नहीं माना और राजा के पास ले गया। महाराज, हम व्यापार के लिए दूसरे गांव जा रहे थे। पीछे पीछे हमारे घोड़े पर मेरी पत्नी और मेरा बेटा सवार थे। अचानक वह खो गए। जब मैं उसे ढूंढने गया तो मुझे यह 4 राहगीर मिले। मुझे शक है कि मेरा घोड़ा इन्हीं के पास है। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि घोड़ा इनके पास है? महाराज, मैंने इस सारी घटना के बारे में कुछ भी नहीं बताया, फिर भी इन्हें सब कुछ पता था। अच्छा, इन्हीं चारों ने तुम्हारा घोड़ा, बच्चा और पत्नी को चुराया है। हमारा हुक्म है, तुम चारों इनका घोड़ा व पत्नी बच्चा वापस करो। नहीं नहीं महाराज, हमें बिल्कुल नहीं पता कि इनका घोड़ा व परिवार कहाँ है। तो फिर तुम्हें इनके घोड़े और पत्नी बच्चे के बारे में सही सही कैसे पता? यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है महाराज। हम अपनी तेज नजर और बुद्धि के दम पर किसी भी वस्तु को बिना देखे उसके बारे में बता सकते हैं। अच्छा, तो तुम किसी भी वस्तु को बिना देखे उसके बारे में पता लगा सकते हो? जी महाराज, हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, मैं तुम्हारा एक परीक्षा लेता हूँ। अगर तुम चारों उस परीक्षा में पास हो गए तो मैं मान जाऊंगा कि घोड़ा तुमने नहीं चुराया है। महाराज के कहे अनुसार सभा में एक टोकरी लाया गया। फिर चारों भाइयों ने उस टोकरी को बहुत ध्यान से देखा। हाँ, तो बताओ इस टोकरी में क्या बंद है? महाराज, इस टोकरी में बहुत ही हल्का सामान है और वह लंबा है। इस टोकरी में एक केला है। पर वह केला अभी कच्चा है। फिर राजा ने उस टोकरी को खुलवाया तो उसमें केला ही था। राजा के आश्चर्य का कोई सीमा नहीं था। राजा ने उस आदमी से कहा, यह चारों चोर नहीं हैं, बल्कि यह तो बहुत बुद्धिमान हैं। तुम्हारा घोड़ा जरूर खो गया है। तुम उनकी बताई हुई दिशा में जाकर ढूंढो, तुम्हारा घोड़ा मिल जाएगा। फिर राजा ने उन चारों भाइयों से कहा, तुम चारों निर्दोष हो। जाना चाहते हो तो जा सकते हो,
लेकिन सबसे पहले मुझे ये बताओ, तुमको कैसे पता चला कि उस आदमी का घोड़ा खोया है और वह कैसा दिखता है? फिर सबसे छोटा भाई बोला, महाराज, जमीन पर पड़े निशानों से पता चला कि वहां से कोई घोड़ा गुजरा है। अच्छा, तो ये बात है। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि घोड़ा का एक आंख नहीं है? फिर दूसरा भाई बोला, महाराज, मैंने इसका अंदाजा इस प्रकार लगाया कि बाईं ओर की घास घोड़े ने चर रखी थी और दाईं ओर की घास वैसे की वैसी ही थी। बहुत बढ़िया, तुम लोग काबिले तारीफ लायक हो। लेकिन तुम लोगों को यह कैसे पता चला कि उस घोड़े पर बच्चा और औरत सवार हैं? इस बार सबसे बड़ा भाई बोला, महाराज, मैंने एक जगह घोड़े के बैठने के निशान देखे। उसके पास एक औरत के चप्पलों का निशान था और दो निशान मैंने छोटे बच्चे के पैरों के देखे, जिनसे यह पता चलता है कि उस घोड़े पर एक औरत और एक बच्चा सवार थे। बहुत खूब, काबिले तारीफ। लेकिन तुम्हें यह कैसे पता चला कि उस टोकरी में केला है? महाराज, आपके सैनिक जिस प्रकार उस टोकरी को ला रहे थे, उससे यह पता लग गया कि उस टोकरी में कोई हल्की वस्तु है। जब उन्होंने टोकरी को नीचे रखा तो उनमें से फिसलने की आवाज आई। अच्छा, तो ये कैसे पता चला कि उसमें केला ही है, कोई अन्य वस्तु नहीं है? इस बार तीसरा भाई बोला, महाराज, यह हमें इस प्रकार पता चला कि जो टोकरी सभा में लाई गई वह बागान के तरफ से लाई गई और बागान में केवल केला के पेड़ हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। लेकिन तुमको यह कैसे पता चला कि केला अभी कच्चा है? महाराज, आपके महल में आते समय मैंने केले के पेड़ देखे थे और उस पर सभी केले कच्चे थे। इससे मैंने अंदाजा लगाया कि टोकरी में केला कच्चा होगा। चारों भाइयों के तेज नजर और सूझबूझ से महाराज बहुत खुश हुए और चारों भाइयों को महाराज ने अपनी सभा में शामिल कर लिया। हेलो दोस्तों, मैं हूँ जुगनू। क्या आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया? अगर नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें सबसे अच्छा और यूनिक वीडियो देखने के लिए।